ठीक है, आपको सदस्यता महाअभियान को पूरा करना है। एक बार बढ़ाते हो, सब लोग बढ़ाते हो। इस समय देश में कई राजनीतिक पार्टियां हैं जिनमें अधिकांश पार्टियां पारिवारिक पार्टियां हैं, एक अपने परिवार की चिंता करती है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मेरा अपना परिवार है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक राजनीतिक पार्टी समाज को तोड़ने का काम करती है और हम समाज को जोड़ने का काम करते हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर हम सब अधिक से अधिक लोगों को हमारी पार्टी के साथ जोड़ने का काम करते हैं। और उसका कारण है कि किसी ने चिंता की है देश के आम नागरिक के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की, आम आदमी को घर उपलब्ध करवाने की, आम आदमी की रोटी रोटी की चिंता करने का काम यदि किसी ने किया है, आम आदमी को चिकित्सा का लाभ देने का काम यदि किसी ने किया है, आम आदमी के जीवन में संपन्नता आए, सुखी समृद्ध बने, इसकी चिंता यदि किसी ने की है, या आम आदमी का स्वाभिमान जिंदा रहे, भारत का मान सम्मान बढ़े, इसकी चिंता यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने की है तो वो है केवल भारतीय जनता पार्टी। केवल हमारी पार्टी है जिसने चिंता की। यदि और पार्टी ने किसी ने चिंता की होती तो आज देश में कमी नहीं रहती, आम आदमी मजबूत हो गया होता। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री अटल जी बने, अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उन्होंने ग्राम सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई, यानी हर गांव को सड़क मिलना चाहिए। ऐसे ही हमारे भैरव सिंह जी शेखावत ने अंत्योदय योजना, जो अंतिम छोर पर बैठा है, उसका भी उदय होना चाहिए, इसकी चिंता करी तो भैरव सिंह जी शेखावत। हमारी वसुंधरा जी ने चिंता की कि हर गरीब को भी इलाज करने के लिए उसको चिकित्सकीय लाभ मिलना चाहिए, तो भामाशाह योजना थी। इसी प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी आम आदमी के घर में शौचालय का निर्माण होना चाहिए, आम आदमी को घर मिलना चाहिए, आम आदमी को रोटी मिलना चाहिए, आम आदमी को रोजगार मिलना चाहिए, हर व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठे, इसकी चिंता की है तो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने किए। ये सब संस्कार किसके दिए हुए हैं? ये पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने दिए। उन्होंने कहा कि एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया। जब देश आजाद हुआ ना, तब देखिए कहीं पर पूंजीवाद था, कहीं पर साम्यवाद था, कहीं पर समाजवाद था, लेकिन हमारे देश ने तय किया कि एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद का मतलब होता है यदि मुझे गर्मी लगती है तो आपको भी लगती है, मुझे भूख लगी है तो आपको भी लगती है, मुझे सुविधा चाहिए तो आपको भी चाहिए, मेरा बेटा पढ़ना चाहिए तो आपका भी पढ़ना चाहिए, मेरा घर अच्छा बनना चाहिए तो आपका भी अच्छा घर बनना चाहिए। ये सब सोच जो है एक आत्म मानववाद, मैंने सभी विच्छेद करके बताया। एकात्म मानववाद का मतलब एक आत्मा, जैसी मेरी आत्मा है वैसे आपकी आत्मा है। जो मुझे चाहिए वो आपको भी चाहिए, तो आपके घर में भी वो चीज़ सब होनी चाहिए। ये पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने हमको ये रास्ता दिखाया और इस उन्हीं के पद चिन्हों पर हमारी भारतीय जनता पार्टी चल रही है। देश को मजबूत करने में, आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा के साथ काम करते हैं। हम हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता का आह्वान किया है कि वो आम नागरिक से संपर्क करके हमारी रीति नीति, हमारी पंच निष्ठाएँ ये उनको बताए, उनको समझाए और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए उनसे संपर्क करे, सदस्य बनाए। सर उपचुनाव है 227, वो उपचुनाव की चुनाव की घोषणा होने दो, उसके बाद रचना करेंगे अपन। अशोक गहलोत सर धरने पर बैठेंगे 28 तारीख से सेंट्रल पार्क में, क्या करें? वो उनको छूट है ना, वो कुछ भी करे, विरोध में है तो विरोधी अपना काम करे। सर राहुल गांधी शर्मा दिल्ली गए हैं, वो एक पेन ड्राइव दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो गहलोत साहब के निर्देश पर ही उन्होंने अपने हाथों से उन्हें पेन ड्राइव दी थी तत्कालीन। देखिए विपक्ष का काम करे विपक्ष, लेकिन मैं सोचता हूँ कि विपक्ष को सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए
केवल विरोध करना है इसलिए विरोध करना ठीक नहीं है। हमारे अच्छे कामों का गुणगान भी होना चाहिए और कमियां निकले हम सुधार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन केवल विरोध करना है ये मैं सोचता हूँ कि हर अच्छे काम का विरोध करना जरूरी नहीं। पासपोर्ट की रद्द करने की मांग की जा रही है। अब ऐसी बात है कि मैं तो इस विषय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा इस विषय पर, क्योंकि जो कानून का काम करेगा, जो कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। जहाँ कानून में कहीं कमी बेसी है तो कानून का काम तो कानून ही करेगा। लेकिन सर विदेश में इस तरह के बयान आए तो वो कार्रवाई उनको होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या राहुल गांधी? मैं आपसे एक बात बताऊं, जहां कानून की बात है उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करते। कांग्रेस कह रही है नई सरकार की उपलब्धि बताइए, आपकी नई सरकार कितने दिन 9 महीने करीब हो गए, क्या उपलब्धि है? नहीं, आपने पूछा मैंने सुना नहीं क्या। नई सरकार की उपलब्धि क्या आपके सरकार की? नई सरकार ने बहुत अच्छे बजट दिए। देखिए इतना बढ़िया बजट कोई टैक्स जनता पे लगाया नहीं, हर क्षेत्र के लिए विकास के लिए बहुत योजनाएं दे दी है। और देखिए कई काम किए नई सरकार ने। पेपर लीक वाले मामले में भी गिरफ्तार करने के लिए SIT बना दी, कार्रवाई की है। ERCP की योजना बहुत जल्दी स्वीकृत करा दी। इसके अलावा देखिए कि इतनी 2,35,000 करोड़ यानी 2,35,000 करोड़ बिजली उत्पादन में दिया ताकि बिजली पर्याप्त मात्रा में मिले। सोलर पैनल लगाएंगे घर घर पर, उसमें 40% सब्सिडी देने की घोषणा की है। तो हम अपने घरों में भी बिजली पैदा करेंगे तो घरों में बिजली के बिल ही नहीं आएंगे। ये लोग लगाए तो सही, बहुत अच्छी घोषणाएं की है। सड़क के लिए 9 लाख करोड़ दिया है आम यानी, और 9 ऐसे स्पेशल कॉरिडोर बनेंगे सड़क के मामले। बहुत काम किया है सरकार। चुनाव से पहले किरोड़ीलाल मीणा से बात हुई है इस्तीफा वापस लेने को लेकर? अरे कहाँ कोई किरोड़ीलाल जी काम कर रहे हैं, पार्टी का कार्यकर्ता है। कहाँ इस्तीफा कर दिए, काफी दिन हो गए। पायल साहब ये कह रहे हैं कि बीजेपी अगर दिल से मनाएगी तो किरोड़ीलाल मानेगा, बीजेपी मना नहीं रही। क्यों? एक बात बताऊं, किसी भी कार्यकर्ता को ये देखिए अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन हम सब एक हैं, कहीं भी फूट नहीं।